पूरे देश के लिए सभी जगह देशवासियों ने झंडा फहराया। नई दिल्ली जो देश का मुख्य जगह है, वहाँ झंडा उत्तोलन किया गया। जिस तरह से हमने कमेंट्री में सुने आज का मुख्य अतिथि के बारे में, और हमारे लिए भी, सबों के लिए भी एक खुशी की बात है कि आज हम 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। कहने का मतलब हम लोग 75 साल पार कर चुके हैं, आज़ादी का अमृत साल भी मना रहे हैं। ये भी खुशी की बात है और इसलिए हमारा ये खुशी और दोगुनी हो जाती है जब हम लोग 75 साल गणतंत्र दिवस पूरा करके 76वां साल में प्रवेश किए। और इस खुशी में पूरे देश में बहुत सारे कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है। आज देश उन सबों को याद करती है, उन महान नेताओं को जिन्होंने भारतवर्ष के लिए अपना जान दे दिया है। जब हम उन सबों को याद करते हैं, सभी स्कूलों में, कॉलेजों में छात्र छात्रीगण विशेष रूप से आज एकत्रित होते हैं और इस समारोह में भाग लेते हैं, रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। हम भी आज गौरव महसूस करते हैं। और जिस तरह से मैं सुन रहा था आप सभी का प्रोग्राम, शुरू में जब आपने प्रस्तुत किया प्रियम्बल, जो प्रस्तावना, बहुत खुशी की बात है। आप सभी ने इतिहास में पढ़ते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से प्रियम्बल को रिसाइट की। मुझे खुशी होती है ये सुन करके। और आज के दिन में जब हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, ये प्रियम्बल हम सभी को याद दिलाते हैं। ये प्रस्तावना हम सबों के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जिस देश में हम लोग रहते हैं, भारतवर्ष, गणतंत्र राष्ट्र हम लोग कहते हैं, गणराज्य जब हम लोग कहते हैं, हमको सभी को इस प्रियम्बल के बारे में जानना चाहिए, इस प्रस्तावना के बारे में जानना चाहिए। मुख्य तौर पर संविधान का स्रोत है प्रियम्बल। ये प्रस्तावना को 4 भाग में बांटा जाता है। एक पेज में है प्रियम्बल, लेकिन इसको 4 भाग में हम लोग बांट सकते हैं। और मुख्य तौर पर जैसे मैंने कहा, इस संविधान का स्रोत है, इसमें ये सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कहते हैं। और इसमें कौन लोग वो सोर्स हैं? जनता, लोग हैं, हम सब हैं। इसलिए हम ही लोगों के लिए ये स्रोत, एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है। इसलिए संविधान को स्रोत माना जाता है, सोर्स माना जाता है। दूसरा, इस शासन का प्रकार के बारे में यहाँ उल्लेख किया गया है। तो शासन साधारण तौर पर यहाँ कितने प्रकार के उल्लेख किया गया है? साधारण तौर पर यहाँ 4 प्रकार के शासन के बारे में प्रमुखता से उल्लेख किया गया है। प्रथम है प्रभुत्व संपन्न राज्य के बारे में, सोवरेन स्टेट के बारे में यहाँ कहा जाता है। समाजवादी राज्य के बारे में कहा जाता है। इंडिया इज ए सोशलिस्ट स्टेट के बारे में कहा जाता है, जो कि 1976 में जब इसका संशोधन किया गया हमारा संविधान का, उस समय इसको ऐड किया गया। ये सोशल शब्द का, समाजवादी शब्द का ऐड किया गया। तीसरा है इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, राज्य है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग जानते हैं सेकुलर स्टेट में इस तरह का भेदभाव नहीं है। चौथा, लोकतंत्रीय राज्य है, डेमोक्रेटिक स्टेट है, डेमोक्रेसी, जिसे हमने कमेंट्री में सुन रहे थे, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। इंडिया इज अ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इंडिया हैज लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेटिक स्टेट इंडिया हमारा देश है, इसलिए हम गर्व महसूस करते हैं और इसको बजाय रखना हम सभी का कर्तव्य है।
जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी होता है इस स्टेट में वो जन समर्थन से होता है, बहुमत से होता है। इसलिए जन प्रतिनिधि हम जिसको कहते हैं और इलेक्शन के जरिए से होता है। इसलिए लोकतंत्र देश में, लोकतांत्रिक देश में ये बहुत जरूरी है। और हम सभी का योगदान जो यहाँ हम लोग देते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम चुनते हैं नेताओं को और वे हमारे लिए वहाँ जा करके, जैसे कि पार्लियामेंट में, जैसे कि संसद में जा करके हमारे लिए वो बोलते हैं, हम सब उनके प्रतिनिधि हैं। तो वो रहा लोकतंत्रीय राज्य के बारे में। पांचवा है भारत एक गणराज्य है। आप लोग जिसके पासपोर्ट है, पासपोर्ट में ऊपर में लिखा हुआ होगा, आप लोग देखे होंगे रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत गणराज्य हिंदी में और अंग्रेजी में लिखा हुआ है। तो हमारा देश एक रिपब्लिक स्टेट है और ये रिपब्लिक से गणराज्य दुनिया का सबसे बड़ा है, अमेरिका में भी है। और इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिधर हम तो प्रेसिडेंट के बारे में जानते हैं, हमारा जो प्रेसिडेंट है, हमारा जो प्रेसिडेंट है उसको हम लोग चुनते हैं, हमारे प्रतिनिधिगण उसको चुनते हैं और वो वहाँ जाते हैं। इसलिए रिपब्लिक स्टेट इंडिया को कहा जाता है, सबसे बड़ा रिपब्लिक स्टेट है। तीसरे पॉइंट में हम आएंगे, ये है हमारे ऑब्जेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल में है। वो प्रियम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसमें विशेष तौर पर न्याय के बारे में कहा गया। और इसमें क्या न्याय है? न्याय जस्टिस को हम लोग कहते हैं। और न्याय, इसमें तीन प्रकार न्याय के बारे में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। पहला है सामाजिक न्याय, दूसरा है आर्थिक न्याय, तीसरा है राजनीतिक न्याय। तो ये तीनों का योगदान बहुत बड़ा है हमारा देश के लिए, विशेष करके किस तरह से जस्टिस इसमें ऐड किया हुआ है। और इस सभी क्षेत्रों में इससे सोशल जस्टिस जिसको कहते हैं उसका प्रयोग हो, आर्थिक इकोनॉमिक जस्टिस हो, वो सब सबके लिए उपलब्ध हो, सबको उसमें प्रयोग किया जाना चाहिए। राजनीतिक जस्टिस हो, जिसको पॉलिटिकल जस्टिस कहते हैं, तो सब कोई इसमें भाग ले सकते हैं, सबों का अधिकार है। तो इसमें जब हम लोग भाग लेते हैं, जब सारी जनता को हमारा देश आमंत्रित करती है, तो इसमें भाग लेना और इस प्रक्रिया में विशेष रूप से उसको अनुसरण करना, फॉलो करना सबका समान अधिकार है। और जब हम लोग जाते हैं तो इसका सही रूप से मायने को हम लोग समझ पाते हैं। और जब पढ़ाई करते हैं, बच्चे लोग, आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं, तो सबको अच्छी तरह से पढ़ना और नियर फ्यूचर भविष्य में आप लोग भी इसके बारे में सोच सकते हैं और हमारा देश को, अपना देश को आगे बढ़ाने में विशेष रूप से कदम ले सकते हैं। दूसरा स्वतंत्रता के बारे में आपने सुने, वो लिबर्टी के बारे में। लिबर्टी, स्वतंत्र सबके लिए है, सब नागरिक को एक स्वतंत्रता मिलता है और सबों को इसका एक्सरसाइज करना चाहिए। सब लोग इससे भाग लेना चाहिए। जो अधिकार है सबों का, कि सब नागरिकों का, कि स्वतंत्रता जो है इसके बारे में और पढ़ाई आप लोग करेंगे, जिस मैं इसको उल्लेख कर रहा हूँ। तीसरा है इक्वालिटी के बारे में। इक्वलिटी, हम सब इक्वल नहीं कहते हैं। इक्वल इसलिए कि जात, जिसको भेदभाव करने का, जैसे कमेटी में कह रहे थे, करने किसी का हक नहीं है, सबों को समान अधिकार है और सबको ये इक्वलिटी का अधिकार है, किसी को हम भेदभाव नहीं कर सकते। चौथा है प्रतिभाव विशेष रूप से यहाँ मेंशन किया हुआ है, उल्लेख किया हुआ है। प्रतिभाव क्या है? ये फ्रेटर्निटी कहते हैं अंग्रेजी में। ये फ्रेटर्निटी, भाईचारे का, ब्रदरली एंड सिस्टरली इसको कहा जाता है कि हम सब यहाँ भाईचारे को लाएंगे। अतिथि देवो भव, सुंदर रूप से यहाँ पे कमेंट्री में कर रहे थे। अतिथि भव हमारा देश का एक अभिन्न गुण है
ये एक तो हिस्से से कहेंगे, विशेष रूप से भारत में है जो अत्यधिक साथ हम लोग भाईचारे को लाते हैं, सबों को अपनाते हैं, सबों को, ये फ्रेटर्निटी है, फ्रेंडली, इक्वालिटी, लिबर्टी इसलिए कहा जाता है ताकि हम एक साथ रह सकें हमारा देश में और उसको सुंदर बना सकें। पांचवा है व्यक्तिगत गौरव का सुनिश्चित करने का विश्वास करने का मतलब एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, सबों को समान अधिकार के बारे में सुने, इक्वलिटी के बारे में सुने, लिबर्टी के बारे में सुने। तो अभी यहाँ कहा जा रहा है डिग्निटी के बारे में, डिग्निटी के बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं, है ना। बहुतों का वो डिग्निटी हम दे नहीं पाते हैं, लेकिन काम का डिग्निटी है, कुछ भी काम छोटा क्यों ना हो लेकिन इसका डिग्निटी रहता है। उसी तरह हम कुछ भी काम करने के लिए तैयार रहना है, ये है डिग्निटी, और सबों को इसमें सम्मान देना है। छठवा है राष्ट्र की एकता और अखंडता की स्थापना। विशेष रूप से प्रेमबल में ये मेंशन किया हुआ है, इसको हमको समझना है। हमारा देश एक है जब कहना केवल नहीं है, एक केवल हम लोग नहीं कर सकते हैं जब इसकी रक्षा हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए राष्ट्र की एकता और अखंडता, अंग्रेजी में कहते हैं यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ आवर कंट्री। तो यूनिटी को बचाए रखना है, इसके लिए काम करना है, इसको अखंडता को हमें रखना है, उसको खंड नहीं होने देना है, हमें एक रहना है और एक